चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या। 5. तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि संक्षेप में सद्धर्म के अनुसार जीवन यापन नहीं करने पर, यदि हर कोई उस मार्ग का अनुसरण करता है, तो सभी अमानवीयता, सभी अन्याय का अंत हो जाएगा? उनका जवाब था, हाँ, ऐसा ही है। 6. अब शील या सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ कष्ट है, जहाँ दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? 7. क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। 8. मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिस चीज की आवश्यकता है, वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके, जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला, सभी के लिए प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं। 1. उन सब ने कहा, हाँ। 10. लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए, निर्मल बुद्धि। 11. क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम उसी को कहेंगे जो कोई बुरा काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी की हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। 12. लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते कि वह हमेशा भला ही भला है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा ये भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है, वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह ये भी नहीं जानता कि वाणी क्या है, वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उससे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह ये भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है, वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के मारे किलकारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है, वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है, वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। 13. इसलिए गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञापूर्वक होना चाहिए, अर्थात निर्मल बुद्धि के साथ।